4 years more than my brother's age. What will be my age after 10 years? Can you find? No? Then this video is just for you. Hello everyone and welcome to my YouTube channel Bofo Maths. I am Neha और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन. जी हाँ, मैं सिर्फ 2 ही वर्ड प्रॉब्लम लूँगी विच आर एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट वन. डिफ़िकल्ट वन तब तक जब तक ये वीडियो आपने नहीं देखा. यस, एक बार आप ये वीडियो में ये 2 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे ना, आई गारंटी यू उसके बाद कभी भी आपको दिक्कत होने ही नहीं वाली है. सो बी रेडी विद योर प्रैक्टिस नोटबुक्स, सॉल्व इट अलॉन्ग विथ मी, देन ओनली द थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर. आगे बढ़ने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मेरी एज 4 ईयर्स है तो नहीं, अगर किसी बच्चे की एज 4 ईयर्स है, सो व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 2 ईयर्स? 4 + 2 that is 6 years. His age 2 years before, 4 - 2 that is again 2 years. What is 4 times his age? 4 times मतलब 4 multiply, 2 times मतलब 2 multiply, 3 times means 3 multiply. तो बिफोर आफ्टर 4 टाइम्स. अच्छा, 4 ईयर्स अगो अगर मेरी एज 10 ईयर्स है, सो 4 ईयर्स अगो विल बी 10 - 4 एंड 4 ईयर्स लेटर मतलब आफ्टर 4 ईयर्स, सो इट विल बी 10 + 4. ये लेटर, बिफोर, आफ्टर, टाइम्स, ये की वर्ड्स आपको क्लियर होना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रॉब्लम. सो आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम. फर्स्ट, Sudesh is twice as old as Seema. If 6 years is subtracted from Seema's age and 4 years are added to Sudesh's age, Sudesh will be 4 times Seema's age. How old were they 3 years ago? So, क्वेश्चन देख के थोड़ा झटका लगा. इतनी सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है. Then only you will be able to understand. सबसे पहले तो जब भी एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम आए ना, प्रेजेंट एज से ही स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट एज. सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा. सुदेश की एज सीमा पर डिपेंड कर रही है, उसका ट्वाइस है. तो लेट किसकी एज करनी है? सीमा की. सीमा's एज विल बी प्रेजेंट एज ऑफ सीमा विल बी x years. ये हमने लेट किया है. सो सुदेश की एज कितनी हो जाएगी? ये दोनों हम प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं. ट्वाइस है, सो 2x विल बी द एज ऑफ सुदेश. नाउ व्हेन 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा's एज एंड 4 इज एडेड टू सुदेश एज मीन्स न्यू एज. देयर इज चेंज इन द एज. सीमा की एज से अगर आपने 6 माइनस करा, सो इट्स x - 6, नॉट 6 - x. 6 ईयर्स हमने माइनस करे हैं फ्रॉम सीमा's एज, सो इट इज x - 6. एंड सिमिलरली सुदेश की एज में क्या किया हमने? 4 ईयर्स आर एडेड, सो 2x तो पहले वाली एज है सुदेश की, इसमें 4 हमने कर दिया प्लस, तो ये इनकी न्यू एज आ गई चेंज होके. When this happens, Sudesh's age becomes 4 times Seema's age. So जब ये हमने changes करे, so according to the question, Sudesh's age becomes 4 times Seema's age. So ये रही आपकी new Sudesh age, which becomes 4 times. Times मतलब multiply. किसकी age से? सीमा की age से. 4 times सीमा's एज. ब्रैकेट डलेगा इसमें और 4 मल्टीप्लाई हो. क्या करना है? ऑब्वियसली एज आई टेल ऑलवेज से कि लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना जरूरी है. देन ओनली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो 2x + 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4x - 24. सॉल्व इट. 2x यहाँ ले जाएंगे और 24 इस साइड लेके जाते हैं. सो हेयर वी हैव 4 + 24 is equal to 4 + 24 is 4x - 2x. 4x - 2x which is 2x. And here it is 26, 28.
So 28 by 2 is your x, which is 14. So we got the present age of Seema and similarly we'll be getting the present age of Sudesh. New age नहीं, present age find करनी है हमें. Present age of Seema will be 14 years and Sudesh will be 14 to the 20 years age. Find क्या करना है? We have to find their age 3 years before, 3 years ago. तो पहले present, फिर उससे 3 years ago जाएंगे. So present age निकालेंगे सीमा की, which is x, which is 14 years, और सुदेश की, which was 2x, 2 into 14, which is 28 years. Now the final round, final part, which is what is their age. You have to find how old they were 3 years ago. So 3 years ago की age निकालनी है. Simple minus 14 minus 3, 11 years, and Sudesh age will be, पूरा लिखेंगे, सीमा's age, Sudesh age will be 28 minus 3, 25 years. 11 years, 25 years, 3 years ago. Present, start present से किया, present में end किया और फिर 3 years ago find करा. ये पार्ट जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, यहीं तक आता है, बट इस क्वेश्चन में ये है तो हमें ये एक्स्ट्रा चीज़ भी लिखनी है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरे एक बैग में 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, मतलब हर एक नोट की डिनोमिनेशन इज़ 10 रुपीज़ के नोट है, उनकी वैल्यू भी 10 है. एक नोट 10 रुपीज़ का है और मेरे पास ऐसे 25 नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितना है मेरे पर्स में? क्या आप 10 + 10 + 10 काउंट करोगे? नहीं. डिनोमिनेशन इज 10, दैट इज द नंबर रिटन ऑन द नोट. ईच नोट इज ऑफ 10 रुपीज एंड दे आर हाउ मेनी? 25. सो डिनोमिनेशन इज 10 एंड नंबर ऑफ नोट्स इज 25. सो टोटल अमाउंट विल बी 250. ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. अगर किसी नोट पे 10 लिखा है तो वो उसकी डिनोमिनेशन है, और वैसे वैसे नोट्स आपके पास जितने भी हों, चाहे 25 हो या 10 हो, उन दोनों के डिनोमिनेशन और नंबर ऑफ नोट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आता है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. आई हैव कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़. 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और ये मेरे पास 100 है, तो टोटल मनी कितना हो गया? 2 into 100. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स understand the question now. Leena has 117 rupees in the form of 5 rupee coins and 2 rupee coins. The number of 2 rupee coins is 4 times that of 5 rupee coins. Find the number of coins of each denomination. So Leena here has total amount of 117 rupees which contain money in the 2 denominations, 5 rupee coins और 2 rupee coin. मतलब जो कॉइन्स पे जो नंबर लिखा है ना वो या 5 लिखा है या 2 लिखा है, राइट? अच्छा, अब 2 रुपी कॉइन्स और 5 रुपी कॉइन में क्या रिलेशन है? 2 रुपी कॉइन्स आर 4 टाइम्स देन दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स. मतलब 2 रुपी कॉइन 4 टाइम्स है 5 रुपी कॉइन्स की, तो 2 रुपी कॉइन की डिपेंडेंसी 5 रुपी के ऊपर है. तो लेट करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज x. सो नंबर ऑफ coins of ₹2 denomination will be 4x, right? 4 times 2 रुपये के कॉइन है, then 5 रुपये coins. अब आगे बढ़ने से पहले there are 2 ways. First, I will explain you with help of a table. उससे क्या होता है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी गलती नहीं होती. बट इफ यू आर कंफर्टेबल विदाउट द टेबल, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन. टेबल बनाने का भी एक तरीका है विच इज DNA. DNA, बस ये याद रखना है. D इज डिनोमिनेशन, N means number of coins and A means amount, right? So let's see how to move. When the denomination is of ₹5, the number of coins are x.
When denomination is of rupee 2, the number of coins are 4x. Next step is multiply. इनको multiply करके इनका amount लिखेंगे. 5 into x is 5x and 2 into 4x is 8x. ये टोटल अमाउंट हो गया. आपको मैंने पहले बताया था डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ कॉइन्स या नोट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अमाउंट आता है. 5 रुपी कॉइन्स का इतना अमाउंट बन रहा है, 2 रुपीज़ कॉइन का इतना अमाउंट बन रहा है. अब ये टोटल इज द टोटल अमाउंट विच इज रुपीज़ 117. इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से लीनियर इक्वेशन आएगी. सो दिस इज वन ऑफ द वे टू रिमेंबर हाउ टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन. इफ यू आर कंफर्टेबल विदाउट दिस, that is also absolutely fine. So here, let me solve it here. We have 5x plus 8x is 117. इसको solve करना है, which is so much easy that you will get the answer very quickly. 13x is 117 and x will be 117 by 13, which is 9. So number of coins of denomination 5 are 9. Number of coins of denomination 2, which is 4 into 9, that is 36. You have to write that final answer here. So these are the two most important word problems based on the concept of denomination and age. Denomination में ना थोड़ा सा प्राइस वाला क्वेश्चन भी आता है. प्राइजेस हैं, that is also similar, बिल्कुल सेम है. नोट्स की जगह कॉइन्स की जगह प्राइस हो जाता है. ये रिलेशन क्वेश्चंस में अलग अलग होता है, बट ओवरऑल अमाउंट आपको पहले से पता होता है. इक्वेशन फॉर्म करनी होती है. सिमिलर बेसिस यू कैन सॉल्व दैट ऑल्सो. आई श्योर अबाउट दैट. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है. क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करिए जाते हैं, कैसे लीनियर इक्वेशन की स्टेटमेंट फ्रेम की जाती है, दैट इज ऑल क्लियर विद यू. इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर. बाय फॉर नाउ.